रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। बिरादरान ईमानी व खाहरान गिरामी, मोमिनीन व मोमिनात, आज अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में अलीम जैदी और जैदी फैमिली की तरफ से जो दरसे कुरान बउनवान फ़वाइद रमज़ान मुनअक़िद हो रहा है। इसमें मैंने आगाज़ किया है इस आयत से कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें क़ुरआन को नाजिल किया गया। आज हमने बेनिफिट्स गिनने हैं। वी आर गोइंग टू काउंट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लेस्ड एंड होली मंथ ऑफ रमज़ान। इस दर्स में हम जो फ़वाइद बयान करेंगे उनमें से अल फ़ाइदतुल ऊला, पहला फ़ायदा ये है कि हम अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं। अल्लाह हमारा मेज़बान है, हम अल्लाह के मेहमान हैं। जिस तरह हर मेज़बान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने मेहमान को बहुत अच्छे अंदाज में रुखसत करे, यकीनन अल्लाह करीम भी शब ईद में आपको अहसन अंदाज में रुखसत करेगा। अल्लाह की मेहमानी दो जगह होती है, एक रमज़ान में, एक अय्याम हज में। फ़र्क ये है अय्याम हज में आपको बड़ा लंबा चौड़ा खर्च करके जाना पड़ता है, मगर यहाँ लंबा चौड़ा खर्च नहीं करना पड़ता। फ़र्क ये है कि वहाँ आपको एहराम पहनना पड़ता है, अपने कपड़े रूटीन वाले उतार देने होते हैं। यहाँ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ़र्क ये है कि वहाँ एहराम पहनते हैं किसी भी मीक़ाती से, और फिर एहराम जब खुलता है फिर दूसरा एहराम पहनते हैं हज का मीक़ाती से, यानी ख़ुद हरम से, मकाम इब्राहीम से, फिर बैतूता करते हैं। उससे पहले वक़ूफ़ अरफ़ात है, शब में बैतूता होता है, वक़ूफ़ होता है मशअरुल हराम में, और फिर मिना में, और फिर कुर्बानी दी जाती है। वो पूरा पैकेज डील जो होती है वो मिलकर 18 मनासिक मिलकर 5 उम्रे तमत्तु के और 13 हज्जे तमत्तु के, ये 18 मिलकर लिक़ाए रब यानी ज़ियाफ़त इलाहिया का ज़रिया बनते हैं। यहाँ वो 18 की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ी सी कुर्बानी आप वक्त की दे लें, डेली आप अपने घर भी चले जाएंगे, कपड़े भी आपके वही जो रूटीन वाले हैं वो होंगे। यहाँ पर बकरा भी ज़बह नहीं करना होता, बकौल हमारे उस्ताद के ख़ुद ज़बह होना होता है रोज़े की वजह से। तो बहरहाल ये अल्लाह का इनाम है कि आप, दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ये जो भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह आपको इंदल इफ्तार भी
वेलकम फरमाता है, खुश आमदेद कहता है। इफ्तार के वक्त फरहतान, फरहतुन इंदल इफ्तार व फरहतुन लिलिकाए रब्बे, दो खुशियाँ नसीब होती हैं, दो खुशियाँ जब रोज़ा खुलता है। एक इफ्तार की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 29 में से, जो डेफिनेट 29 है या 30, चलो 30 कर लीजिए, 30 में से एक पर्चे में आज पास हो गए, ये खुशी होती है। और दूसरी खुशी ये होती है कि वो करीम रब हमें मिल गया, मुलाकात हो गई। वो जो कहते हैं ना, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, वो यहाँ नहीं है बल्कि खुदा मिल गया। जैसे अलैकुम सलाम, जैसे ही आपने, इसीलिए हुक्म है कि जब आप रोजा इफ्तार करें तो सूरतुल कद्र पढ़ें। हुक्म है उस वक्त दुआ भी कर लें, क्योंकि वो फरिश्ते माइल बेकरम होते हैं। मैं पर्चे दे रहा था FSC के, तो हमारा कोई मुम्तहिन आया बायोलॉजी का, बल्कि साइंस का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी। तो उसने कहा क्लास में आकर कि सखावत हुसैन कौन है? मैंने कहा मैं हूँ, सरगोदा से आया था। उसने कहा कि आप तो हैं प्री पास और बाकियों को मैं लूँगा वो जो प्रैक्टिकल होता है ना 25 नंबर का, बाकियों के इम्तिहानों का। मुझे समझ ना आई, मॉनिटर तो मैं था, ये प्री पास कैसे? बाद में पता चला मेरे चचा मलिक मोहम्मद नवाज प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में, वो इनके कॉलीग थे, तो उन्होंने वहाँ से कह भेजा था मेरा भतीजा है, उसका ये नाम है। तो आज गोया यूँ समझ लीजिए कि आप प्री पास हैं, अल्लाह ने कह भेजा है फरिश्तों को कि मेरे रोज़ादार, मेरे मेहमान को पास कर दो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा फायदा। आगे जरा गिनते हैं। तीसरा फायदा ये है रमज़ान अल मुबारक का कि नौमुकुम फी है इबादा। वैसे तो हम कहते हैं सोने से, सोना उम्र का खोना, जो सोते हैं वो खोते हैं, वो पंजाबी वाले खोते नहीं उर्दू वाले खोते हैं जी हाँ, जो सोते हैं वो खोते हैं। Those who sleep they lose, they are loser, but if you sleep during the month of Ramadan you are not loser, you are gainer। ये बहुत बड़ी बात है जो इसमें हासिल हो जाती है। नौमुकुम फी है इबादा, आप सो रहे हैं। हज में भी कभी आपने सुना है कि हज में सो रहे हैं तो इबादत है? देखें कमाल, देखें हज से बड़ा स्टेटस है रोजादार का। हत्ता के बगैर रोजे की भी वो वक्त जब रोजा नहीं होता, आप सो रहे हैं, उस वक्त भी इबादत है। ये नहीं कि रोजे नौमुकुम फी है, रमजान में सोना इबादत है, रोजे में सोना तो और इबादत है, खुद रमजान में सोना इबादत है। चौथा फायदा, फायदे तो खैर बहुत है, जितने हो सकेंगे, ये मिनी दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा फायदा ये है कि अगर आप एक फरीजा अदा करेंगे, एक जोहर आपने पढ़ी, एक जुमा आज आपने पढ़ा, एक असर पढ़ी थी, एक मगरिब इंशाल्लाह पढ़ेंगे थोड़ी देर में, एक इशा पढ़ेंगे आप थोड़ी देर में, फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो एक नमाज पढ़ेंगे, मन अद्दा फरीजतन, जो एक फरीजा अदा करे, हिसाब होगा 70 फरीजा का, नमा अद्दा 70 फरीजा, आपके 70 लिखे जाएंगे। पढ़ा एक जुमा है आज पहला, 70 लिखे गए। फजर एक पढ़ी थी आज सुबह, 70 लिखी गई। असर एक पढ़ी थी, 70 लिखी गई। मगरिब एक पढ़ेंगे, इशा 70 लिखी जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा ये फायदा रमजान में। आगा नंबर बताए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगा देख लीजिए, ये बड़ी मुसीबत है। 4 तो हो चुके, 5वां फायदा जी जी बस अल्लाह सब हिदायत फरमाया, अल्लाह शागिर्दों को खास तौर पे हिदायत करे। कितने हो गए शाह जी? 5 बयान कर दिया। छठा फायदा, आगा को अभी 2 तक पहुंचे, आगा उनकी घड़ी बहुत पीछे चल रही है। अच्छा जनाब,
ये हो गए 5। छठा फायदा ये है जनाब कि कुरान की एक आयत पढ़ेंगे, खत्म कुरान का सवाब। ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान, इफ यू आर गोइंग टू रिसाइट वन आयत, वन कम्युनिकेशन will be written as total Quran. If you offer one prayer, will be written 70. If you sleep, Allah will give you reward and sawab of worship. यानी सोना खुद इबादत है, सोना कहीं इबादत नहीं होता। सोना तो जाहिर है कि नौमुकुम फी है नागा, रमजान में, रोजे में थोड़ी कहा है, रमजान में सोना इबादत है, रोजे में तो नहीं कहा ना, रोजे में तो और इबादत है। हाँ, इसीलिए तो दर्स में सोते हैं। हाँ, इबादत करें, दर्स में सो रहे, जी हाँ, इबादत किए जा रहे हैं ना, जी हाँ। नंबर 7, 7वां फायदा ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, बंदा 100% मुत्तकी हो जाता है। आप जब पर्चा दे के आते हैं, आप में से कोई है जो कहे मैं 100% पास हूं? शायद एक हो, 1000 में शायद एक हो। जैसे मैंने मैट्रिक का पर्चा दिया तो मुझसे पूछा मेरे उस्ताद ने, सुना भाई? तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह 100% नंबर आएंगे। 100 ही लिए, 100%। वो कम होता है, बहुत कम, ऐसे नहीं होता कि, और बाकियों में तो किसी में भी नहीं आए 100%, सिर्फ मैथमेटिक्स में आ सकते हैं। मगर कमाल ये है जो स्टेटस आपके कॉलेजेस में मैथमेटिक्स का है, वो भी जान जोखिम में डालने का या 100% बूटी मिलने का, वो अल्लाह के हाँ है कि जो रोजेदार हैं रोजों की वजह से 100% पास है, 99 भी नहीं जनाब। हाँ, मुम्तहिन खुद ऐलान कर रहा है तुम रोजा रखो 100% नंबर मैं दूंगा, रोजा रखो। अच्छा जनाब, मेरे एक दोस्त ने आज, मैंने जुमे के खुतबे में बताया है, मेरा बड़ा यार है, तकरीबन मैं वॉक करता हूँ डेली, मुझे मिलता है, आज सिगरेट के कश लगा रहा था। जी हाँ, तो वैसे उसकी मेहरबानी, मैंने जुमे के खुतबे में भी कहा कि मुझे देखकर उसने कम से कम सिगरेट बुझा दी, छुपा दी, उसकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह उसे खुश रखे। न भी छुपाता तो मैं उसका क्या बिगाड़ सकता था, उसकी बहुत मेहरबानी। मैंने उसको कहा था मजाक में, मैंने कहा आज का रोज़ा तो तूने ज़रूर इफ्तार करना है मेरे पास, बाकी पे मर्जी आ गया ना, अभी तो आया नहीं, इंशाल्लाह आएगा, आएगा ज़रूर, मगर मैं बताऊंगा नहीं कौन है, क्योंकि अल्लाह इज्जत रखने वाला है, अल्लाह पर्दे रखने वाला है। आगा वो याद है ना? हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन लीजिए, ये काम आएगा आपको। वो कहत पड़ गया, कहत, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम तो भुगत चुके हैं कहत को, अल्लाह कहत। हाँ, उस ज़माने में जब कहत पड़ा हमारे यहाँ, तो हमारे पास सालन के पैसे नहीं होते थे। मेरी माँ बेचारी मिर्चें घोल के पानी में मुझे देती थी और फिर रोती भी थी, बच्चा था मैं, कहत पड़ गया। तो जाहिर है हमारे पास और तो कुछ नौकरी वोकरी तो थी नहीं, तो हमारे वो ज़मीन होती थी, तो ज़मीन से इनकम ही ख़त्म हो गई। तो कहत पड़ गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो बारिश नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, यानी सारे मिल के जाते हैं मैदान में, बच्चे, बीबियाँ, मर्द, और जाके गिड़गिड़ाते हैं। ये नमाज इस्तिस्का होती है, पहले भी थी। तो बड़े गिड़गिड़ाए, दुआ कबूल ही नहीं। अरे अल्लाह क्या करें? मूसा, तेरी कौम में एक सुखन चीन है, क्या कहते हैं उर्दू में? सुखन चीन, चुगलखोर, शाबाश, चुगलखोर है, चुगलखोर। इधर की बात उधर। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह शायद कोई ना हो, शायद ही कोई ना हो, हमारे यहाँ तो मजा आता है इधर की बात उधर। जी हाँ, हम तो खैर इसमें पास है, इसमें हम चुगलखोरी में तो माशाल्लाह हम 110% पास है। खैर जनाब, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे, बारे आप बता दे। बड़े जलाली थे, बड़े गुस्से वाले थे। आजकल जैसे कई मेरे शागिर्द और मेरे बच्चे बड़ा गुस्सा कर रहे हैं आजकल, बड़े गुस्से वाले। हजरत मूसा बहुत गुस्सा। वो तख्तियाँ याद है ना, तख्तियाँ कितनी, आगा कितनी तख्तियाँ थी तौरात की? ये आपका टेस्ट है। तौरात की कुल कितनी तख्तियाँ थी, किसी को पता है? 7। हाँ, वालकल अलवाह,
7 तख्तियां याद कर लिया करें, नोट्स बना लिया करें, ये आपको फायदा देंगी चीजें। ऐसा आपको मुदरिस या उस्ताद कोई नहीं मिलेगा जो जितनी तैयारी करके आए सारी बता दे। बाकी सब मौलवी रखते हैं कि कल को भी बताऊंगा, मैं जितनी तैयारी करता हूँ वही बता देता हूँ, फिर कल इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। तो 7 है, 7 तख्तियां फेंक दी गुस्से में आकर। हाँ तौबा तौबा तौबा। देखिए कुरान हम फेंकते हैं कोई, नऊजुबिल्लाह, तख्तियां फेंक दी। अच्छा मैं उसको ये कहता हूँ फेंकी नहीं, रखी, फेंकी नहीं थी, ये तर्जमा हमारे भाइयों का है, फेंक दी रख दी, यानी ये कुरान है मसलन साइड पे रख दिया, रख दी, फेंकी नहीं। मगर गुस्सा तो किया ना कि भाई ठीक है, फिर तौरात जब फायदे नहीं हो रहा तो ये ले तौरात, यही हुआ ना, ये तेरी तौरात, ये ले तौरात। तो इतने गुस्से वाले थे, बड़े गुस्से में आ गए। क्या करें, लोग मर रहे हैं भूखे बेचारे, बच्चे मर रहे हैं, बीवियां मर रही हैं, रोटी नहीं है, अल्लाह महफूज रखे। ये कादल फक्र यकूना कुफ्र, हुजूर फरमाते हैं फक्र कुफ्र की सरहद है। हाँ अल्लाह किसी को फकीर न बनाए। जी हाँ, इंशाल्लाह इन्हीं दुरूस में बताऊंगा, फक्र के जराए बताऊंगा, तमंगरी के जराए बताऊंगा, रिस्क किन चीजों से बढ़ता है वो भी बताऊंगा, किन चीजों से कम होता है वो भी अर्ज करूंगा, उम्र किन चीजों से बढ़ती है वो भी बताऊंगा, उम्र किन चीजों से कम होती है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये जरा बेनिफिशियल जबरदस्त किस्म का सूदमंद ये इंशाअल्लाह रमजान होगा अल्लाह के फजल करम से। आज तो ज़ाहिर है कि टॉपिक ऐसा है, कितने हो गए आगा अब तक? 7 हो गए, 7 हो गए, आगा सो रहे हैं। 7 फायदे हो गए। 7वां फायदा जो अर्ज कर रहा था उसमें बात आ गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। या अल्लाह उस कमबख्त का ऐलान कर दे, वो कौन है, मैं उसको निकाल दूं जल्दी, मेरी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ने आवाज दी, मूसा खुद उस कमबख्त की वजह से तेरे जैसे नबी की दुआ कबूल नहीं कर रहा हूं और तुझे बता के खुद सुखन चीन बन जाऊं, खुद चुगलखोर बन जाऊं, तो फिर कैसे होगा? कहा टोलियों में निकाल बंदे, टोलियों में, ग्रुप्स में छोटे छोटे बना के निकाल, किसी न किसी ग्रुप में तो वो कमबख्त आ जाएगा ना, वही कमबख्त खुशबख्त बन जाएगा। इसलिए कि मुझे यकीन है कि वो तौबा कर लेगा। उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने कहत को खत्म कर दिया। मूसा को अल्लाह नहीं बता रहा और आप अल्लाह से बड़ा जाप कर रहे हैं कि 1 मिनट नहीं, कहते हैं बस अभी फोन आए कि बता दूं। बंदा सो रहा है तो इंतजार करें जाके कि बताऊं, चुगलखोरी करूं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। हाँ, क्या यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। वैल है हर सुखनचीन के लिए, गीबत करने वाला, सुखनचीनी वाला, हसद करने वाला, लड़ाइयाँ झगड़े करने वाला, फसाद करने वाला, तान तशनी करने वाला। ये रमजान आपको बचा देता है इनसे। 8वां फायदा, नहीं ये मैंने शायद वो वैसे जिक्र किया था मूसा अलैहि, जी हाँ। 8वां फायदा ये है, इस रमजान अल मुबारक का इतना कुरान बंदा पूरा साल नहीं पढ़ता जितना कम से कम रमजान में पढ़ लेता है। हमारे यहाँ सराकी में एक लफ्ज है, शर्मो को शर्मी, शर्म हया से ही बंदा कुरान पढ़ लेता है। मतलब मौलवी पढ़ लेता है कि ये क्या कहेंगे कि मौलवी कुरान नहीं पढ़ रहा, शागिर्द पढ़ लेते हैं कि भाई उस्ताद क्या कहेगा, बीवी पढ़ लेती है मियाँ क्या कहेगा, मियाँ पढ़ लेता है बीवी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान, दैट यू रिसाइट कुरान more than recitation of entire year. That is why this is a blessed month, जिसमें कुरान नाजिल हुआ और इसी में कुरान आप कसरत से पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तिलावत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। 9वां फायदा कुरान मजीद के इस महीने का नुज़ूल, कुरान के इस महीने का ज़कातुल बदन अस्सियाम, बदन की ज़कात निकल जाती है।
जुमा के खुतबे में अर्ज किया था कि ज़कात के बाद माल पाक हो जाता है, रोजे के बाद बंदा पाक हो जाता है। ये बंदा तो बेचारा पाक होने वाला है ही नहीं, बंदा इतना खराब है कि जब मर जाता है तो जो इसको हाथ लगाए वो भी नापाक हो जाता है। ये तो पाक होने वाला, इसको तो कमाल है, या फिर वो उसको गुस्ल पाक करता है वहां पर गुस्ल मैयत, या फिर रमजान पाक करता है। हाँ, रमजान में बंदा आखिरू जीफा ला इलाहा अव्वलहू, अल्लाह महफूज फरमाए। 10वां फायदा मंथ ऑफ रमजान का, रमजान के महीने का 10वां फायदा ये है कि इतना मौका मोहब्बत का, करीब कुर्ब का आपको कभी नहीं मिलता, पूरे 11 महीनों में नहीं मिलता। जिस तरह आप एक फैमिली की तरह बैठ के रोजा खोलते हैं, एक दूसरे को सर्व करते हैं, पानी पिलाते हैं, इससे कुर्बतें बढ़ती हैं, इससे मोहब्बतों में इजाफा होता है, इससे जो नाराज मोमिन हैं वो भी राजी हो जाते हैं, इससे वालिदैन अगर खुदा न खास्ता नाराज हो वो भी राजी हो जाते हैं, रिश्तेदार नाराज हो वो भी राजी हो जाते हैं, दोस्त नाराज हो वो भी राजी हो जाते हैं। ये कितने फायदे हो गए? 10। तो पहले मैं दुआ करता हूं, फिर देखते हैं कितना वक्त बाकी है। इन 10 फायदों से अल्लाह मुझे और आपको बहरामंद फरमाए। अल्लाह करीम मेरे गुनाहों को माफ फरमाए, बाकी मानदा जिंदगियों में आसानी पैदा फरमाए, मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अलीम ज़ैदी के मरहूमीन की और उसकी बेगम के मरहूमीन की, ख़ानदान के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और जो उन्होंने आज इफ्तार का एहतमाम किया है अल्लाह उसे शरफ़ क़बूलियत बख्शे। और इस इफ्तार की वजह से, जैसे नबी ने फरमाया है कि इफ्तार की वजह से जहन्नम हराम हो जाती है, इस इफ्तार की वजह से उनकी सारी फैमिली पे जहन्नम हराम हो जाए। और जो पहले भी 3 हमारे इफ्तार वाले थे, हमारे हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब थे, हाजी रज़ा अब्बास शाह रिजवी थे, तीसरे कौन थे? आगा को देखिए, आगा को, ये फरहान का नाम याद है, हाजी सैयद फरहान अब्बास शाह रिजवी थे। उन तीनों फैमिलीज पे भी जहन्नम की आग हराम हो जाए। और जितने चारों इफ्तार में आए हैं दुरूस में, माशाल्लाह आज भी हाल आलमोस्ट भरने वाला है। अल्लाह करीम आप सब पर, हम सब पर जहन्नम की आग को हराम करे। आगा मुख्तार हुसैन की फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफायाब फरमाए। हाजी नज़ीर चट्ठा की फैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, बीमारों को शिफायाब फरमाए। हाजी सैयद फरहान अब्बास रिजवी की फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इनके रोज़ों को भी कबूल फरमाए। हाजी उमैर शाह, हाजी उमैर शाह के रोज़ों को भी अल्लाह कबूल फरमाए, इसकी फैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। बिरादरम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी साहब जुल्फ़ी भाई के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत करे और इनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। इनके ख़ानदान में जो अलील हैं उनको शिफा दे। हमारे बाकिर मियाँ फार्मासिस्ट को भी अल्लाह ताला शिफा दे और इसकी फैमिली में भी खैर व बरकत नाजिल फरमाए। सईद अरसलान और इनके फर्जंदान अर्जुमंदान, इनकी बेगम, इनकी पूरी फैमिली, नकवी फैमिली को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आसानियाँ पैदा फरमाए। रिजवान काज़मी और उनकी फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। बच्चे जो माशाल्लाह इनके तीनों बच्चे बाकायदगी से आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन बच्चों को लायक नेक बनाए। सलीम बुखारी और बुखारी फैमिली के जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, उनके लिए बुखारी फैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा हों। हमारे भाई हसनैन नकवी की फैमिली के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। हसन इम्तियाज़ की फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। इसी तरीके से मलिक आबिद हुसैन आवान और उनकी फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, इनकी मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो। सैयद जाहिद हुसैन नकवी की फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। अली मुश्तबा रिजवी की फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेराज जाफरी की फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए और इनको सेहत कुली दे। अली अहमद रिजवी की फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए।
मुतवल्ली हमारे सैयद फिदा हुसैन शाह बाबा जी की फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। माजिद हुसैन की फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। इसी तरीके से ये जो हमारे मेहदी अलवी हैं, इनकी फैमिली के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। और हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर अफनूर जमाल के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। इनकी बेगम के लिए भी, इनकी फैमिली के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। इसी तरह हमारे सैयद जाहिद शबाज तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास तौर पर इन्होंने कल परसों भी मेहरबानी की है, रिपोर्टिंग भी की है। इनके लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, इनके रिज़्क़ व माल में अल्लाह बरकत दे। सैयद ताज़ीम हुसैन शाह काज़मी साहब के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। जितनों के मैंने नाम लिए हैं, खलीफा नफीसुल हसन साहब की भी फैमिली के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। जितनों के मैंने नाम लिए हैं, सब के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जो मलिक मोहम्मद नवाज़ के फर्जंद हैं अली असद, उनके लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। मलिक हसन रज़ा और मलिक फैमिली के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। पीछे कोई बच्चा रह गया तो बता दें। मोहसिन के लिए, मोहसिन जो शाह साहब का दामाद है, उनके लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, उनकी फैमिली के लिए भी। और अली अरसलान के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, उनकी फैमिली के लिए भी। वो तो पहले दुआ कर दी, सबसे पहले अलीम के लिए की। अलीम जैदी, जी हाँ, दोबारा कर देते हैं। अलीम जैदी की फैमिली के लिए, रिजवी फैमिली ससुराल के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। और हमारे मेहदी खलीफा ने ज़ाहिरन टीवी ठीक कर लिया है या कर लेंगे इंशाअल्लाह, कर लिया है। चलिए, अल्लाह ताला इनके लिए भी, असद के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। माशाअल्लाह हमारे नूर और नूर भी आ गए हैं। या अल्लाह ताला नूर के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अली रज़ा भी आए, अली रज़ा हुसैन के लिए भी। और भी जो बच्चे बैठे हैं, मोहसन है, मोहसन के भाई हैं, नाम क्या है, अली, अली के लिए भी। और हमारे जो मैसम है, हमारे शागिर्द मैसम काज़मी, और उनके दोनों भाई जो हैं, उनके लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। और ये जामिन भी आए हैं, जामिन के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो भी और हैं यहाँ पर मौजूद, बीबियाँ भी हैं, बीबियाँ शिकायत कर रही हैं, बीबियाँ जो हैं ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। माशाल्लाह आज काफ़ी तादाद में आ गए। ज़रा इधर से कोई खड़े होकर ले लेना, ये इस तरह लेना चाहिए था, इससे फ़ायदा होता है ज़रा, ताकि सब आए। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। माशाल्लाह आज दौरा कुरान में और दरस कुरान में आज सबसे ज़्यादा रश आ गया, काफ़ी लोग आ गए। और भी लोगों से कहें आपकी बड़ी मेहरबानी, और आपसे मैं दरख्वास्त गुजार भी हूँ कि आप हमारे सेंटर को भी याद रखें। हमारे बड़े कर्जे हो गए हैं, मगर देखा आपने सेंटर कितना खुला हो गया, ऐसे लगता है कि किसी मासूम के हरम में आप बैठे हैं। हाजी नज़ीर के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें, खलीफा नफीसुल हसन के लिए, हाजी रज़ा गुजर के लिए, ये जवान जो बच्चे हैं, फरहान हैं, हसन इम्तियाज़ हैं, जाहिद हैं, इन जवान वॉलंटियर्स के लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करें कि जिन्होंने गार्बेज उठाए हैं। आज तो सबसे ज़्यादा गार्बेज मैंने उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे सेंटर को हो गए कितने साल आगा, हमारे 23 साल में मैंने पहले दिन 66 बैग उठाए थे, आज 46 उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं बदला, सारी दुनिया बदल गई, मैं नहीं बदला, मैं वही बैग उठाने वाला हूँ। मैं भाई हाशिम रज़ा के लिए भी दुआ करता हूँ, रिजवी साहब के लिए, अल्लाह ताला इनके भी रिज़्क़ माल अहल यार में बरकत दे। आसिम भी भतीजा मेरा आया, अल्लाह ताला इसको भी बहुत सलामत रखे और इनकी पूरी फैमिली में खैर व बरकत इंशाअल्लाह नाजिल फरमाए। जो मासूम बच्चे भी आए हैं उनको भी अल्लाह सलामत रखे। मैं रेहान के लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला रेहान को भी लायक नेक बनाए। और जिनके बच्चे नहीं आ रहे, मैं उन मिस्कीनों के लिए दुआ करता हूँ कि वो बच्चों को ला सके, बच्चों को वो ले आए इंशाअल्लाह। अब इनको बेचारों को मजबूर ना करें, ये ना हो कि मगरिब में भी ना आए। चलिए, मजबूर हम नहीं करते, जो फजर में आ सकते हैं वो आ जाएं, वरना हम तो हैं इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक बंदा होगा, आज 2 थे, आज 2, कल इंशाल्लाह 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब्दुल गफूर के लिए भी मन दुआमी को नंबर है। अब्दुल गफूर, इस पर साया पड़ गया पाकिस्तानियों का देर से आने का, या अल्लाह ताला इसको वक्त पे आने की तौफीक अता फरमाए। और इसकी वालदा अभी हाल में फौत हुई हैं, जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह नसीब हो। ताहिरा अजीमी करबलाई को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज के बानियान जो अलीम जैदी और उनकी मिसेज हैं, जैदी फैमिली, रिजवी फैमिली,
सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, मेरे और आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे अमजद जाफरी भी आ गए हैं, अब एक मरतबा फिर ज़हमत करनी पड़ेगी, एक मरतबा फिर ज़हमत करनी, लोग आ गए। अमजद जाफरी भी हमारे आ गए, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को जन्नत में जगह दे और जाफरी फैमिली के लिए खैर बरकत फरमाए। जितने भी मैंने नाम लिए हैं या नहीं भी नाम लिए मेरे जहन में है या ऑनलाइन टीवी पे लोग देख सुन रहे हैं या देखें सुने, सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी दुआओं को शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। आज सिर्फ हम 10 फ़ायदे बयान कर चुके हैं, कर सके हैं, यही कबूल फरमाइए। डॉक्टर, हाँ, आगा के जो छोटे भाई हैं उनके लिए ख़ास तौर पर आप दुआ करें, डॉक्टर गुलाम तकी के लिए कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कुली दे। सुंदुस और कंवल चट्टा के लिए भी, खुद हमारे चट्टा के लिए भी, इनकी मिसेस के लिए भी दुआ कर दें, मेराज भाई के लिए भी ख़ास दुआ कर दें, तासीर काज़मी के लिए भी ख़ास दुआ कर दें, और भी जो मंजूरीन में हैं मलिक अमीर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी, मोहम्मद इकबाल के लिए दुआ करते हैं, वो खादिमुल कुरान है, अल्लाह उनको भी शिफाए कुली अता फरमाए। अख्तर शाह साहब को अल्लाह ताला शिफाए कामिलो हाजिर अता फरमाए। हाजी रज़ा शाह साहब, अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी को भी अल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमाए। उमैर को और जाहिद को भी अल्लाह शिफा दे। तो ये कह रहे हैं ना, तो ठीक है, शिफा तो हम सबको चाहिए भाई, सबको शिफा चाहिए। जैद की वालदा को भी अल्लाह शिफा दे और हमारे मेहदी मियाँ की वालदा को भी अल्लाह मुकम्मल शिफा दे। मेरा दिल तो चाहता है सबके लिए दुआ करूं, हमारे अरसलान की वालदा माइदा और इनकी नानी को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। सलीम की भी वालदा माइदा को अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली दे। तमाम हमारे, देखिए फिर उठना पड़ेगा आगे, चलिए ठीक है। जाफरी फैमिली के लिए दुआ हो चुकी है। एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा पढ़ दें और सूरह इखलास और फिर अजान कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जितने नाम लिए हैं उनके मरहूमीन को, मुबश्शिर हसन ज़ैदी के मरहूमीन को, अरशद जाफरी और उनकी बेगम के मरहूमीन को इस फातिहा इखलास का सवाब पहुँचे। बशमूल बानियान शिरकत कुनिंदगान, अल्लाह ताला उनकी कब्र बरज़ख की मंजिलें आसान फरमाए। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अज़ान